बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? इसके पीछे हजारों साल पुरानी कहानी छिपी है। जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। यह महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान लोगों से संबंधित है। लेकिन क्या आपको पता है बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा और पहले इस स्थान को क्या कहा जाता था? भारत का हर एक राज्य पर्यटन की दृष्टि से खास है। हर राज्य, हर शहर एक अलग संस्कृति, इतिहास और कहानी कहता है। सब में कुछ न कुछ खास है। लेकिन इस खास को आप कितना जानते हैं? पूरे देश की बात नहीं, बल्कि आप अपने राज्य को कितना जानते हैं, ये सवाल जरूर करेंगे। हम अपने शहर और राज्य की तारीफ दूसरों के सामने तो कर देते हैं, लेकिन आपके राज्य में क्या क्या खास है और इसका इतिहास कितना समृद्ध है, ये जरूर जानना चाहिए, ताकि हमें ये महसूस हो कि हम भारतीय होने के साथ साथ अपने राज्य के निवासी हैं। इस कड़ी में शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार भारत का पूर्वी राज्य है जो अपनी समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। यह महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान लोगों से संबंधित है। लेकिन क्या आपको पता है बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? चलिए जानते हैं। बिहार सिर्फ बाढ़, राजनीति और पलायन से जुड़ा हुआ राज्य नहीं, बल्कि यह उस सभ्यता की नींव है जहां से भारत ने सोचने, समझने और सवाल करने की शुरुआत की। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वो बात अलग है कि वर्तमान में बिहार की हालत खराब है, बिहारियों की हालत खराब है। बिहार नाम कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस राज्य की विरासत की पहचान है। बिहार वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, जहां भिक्षुओं ने ध्यान लगाया और जहां से पूरी दुनिया को शांति का मार्ग मिला। ईसा पूर्व 6वीं सदी में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। उसके बाद यह भूमि हजारों भिक्षुओं का घर बन गई। वे जंगलों में शांति से तप करते, ध्यान लगाते और ज्ञान बांटते। भिक्षुओं के रहने और साधना करने के स्थान को विहार कहा जाता था। संस्कृत में विहार का अर्थ है मठ या आश्रम। समय बदला और बदलते वक्त के साथ शब्दों का उच्चारण भी बदल गया। भिक्षुओं के विहार में नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे सैकड़ों विहार इस भूमि पर बस गए। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना यहीं हुई, जो दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। आज का बिहार उस बौद्ध विरासत की पहचान है जिसने पूरी दुनिया में शांत, ज्ञान और विवेक का संदेश दिया। आधुनिक बिहार बदल रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन इसकी आत्मा वही है जो कभी बिहारों में बसती थी, जहाँ ज्ञान, जागरूकता, साधना और संघर्ष था। बिहार की यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा है। जब आप बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो शांति खुद आपसे मिलने आती है। नालंदा के खंडहरों में आज भी ज्ञान की गूंज सुनाई देती है। राजगीर की वादियां आज भी बुद्ध की पद चिन्हों को संजोए हुए है और पटना में गंगा के किनारे बैठकर आप इतिहास को बहते हुए महसूस कर सकते हैं। बिहार की यात्रा बौद्धिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के संगम का अनोखा अनुभव कराती है। अगर आप पर्यटन प्रेमी हैं तो बिहार आपके लिए एक अनोखा खजाना साबित हो सकता है। बोध गया को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ का महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान की नगरी है। यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जहां हजारों छात्र विदेश से भी पढ़ने आते थे। आज इसके खंडहर भी इतिहास की महक से भरे हैं। राजगीर प्राकृतिक सौंदर्य और धर्म स्थल है। हरियाली से घिरा यह शहर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ गर्म पानी के झरने, शांति स्तूप, वेणुवन और विश्व शांति पैगोडा दार्शनिक हैं। पटना में इतिहास और आधुनिकता का संगम दिखता है। बिहार की राजधानी पटना में पटना म्यूजियम, गांधी मैदान, हरमंदिर साहिब और गोलघर जैसे दार्शनिक स्थल हैं। वहीं कैमूर पहाड़ियां और झरने आपका मन मोह लेंगे। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए कैमूर की वादियां, कुंड, तेलहर कुंड और पलमो झरना जैसे स्थान मन को शांति देते हैं। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर में लगने वाला यह मेला सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है।